महाराष्ट्र में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे और उनके खास संजय राउत इन दिनों काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व को छोड़कर कांग्रेस के साथ चले गए थे, वो अब सब कुछ गंवा चुके हैं। सत्ता तो गई ही, साथ ही शिवसेना पार्टी भी हाथ से चली गई और अब एकनाथ शिंदे शिवसेना के कर्ता धर्ता है और उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया। तो अब उद्धव और राउत नए नए प्रपंच रच रहे हैं, लेकिन उनकी चालें फेल होती जा रही है। दर्शकों, जो लोग कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, वही संविधान का सबसे ज्यादा दोहन करते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे कुणाल कामरा वाले प्रकरण पर कह रहे हैं कि देश के भीतर संविधान खतरे में है, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि संविधान खतरे में नहीं है, बल्कि इनके एजेंडाधारी खतरे में है, जो कहीं ना कहीं पैसा लेकर या किसी भी अन्य लालच में बीजेपी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। इन लोगों को इतना नहीं दिखता है कि सब जगह संवैधानिक पद पर ही बैठे लोग हैं और बोलने की आजादी के नाम पर अनर्गल आलाप करेंगे तो कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी ही। लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे को करारा जवाब दे दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया है। शिवसेना यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बयान पर एकनाथ शिंदे ने कहा है कि संविधान पर चर्चा के दौरान वो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, उन्हें पहले चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। क्या वो बी.आर. अम्बेडकर के संविधान का सम्मान नहीं करते? जब संविधान पर चर्चा होती है तब वो अनुपस्थित रहते हैं। विपक्ष केवल सदन में विरोध प्रदर्शन करना चाहता है, सरकार उनके मुद्दों पर चर्चा और जवाब देने के लिए तैयार है। शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर यह सीधा निशाना तब साधा है जब खुद उद्धव ठाकरे खुलकर कॉमेडियन कुणाल कामरा का समर्थन कर रहे हैं। कुणाल कामरा ने अपने नया भारत गीत में शिंदे का बिना नाम लिए उनके काम और हुलिये का जिक्र करके निशाना साधा था। वहीं इस विवाद के बाद एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि जनता ने जनादेश से पहले ही दिखा दिया है कि असली गद्दार कौन है। उन्होंने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट पर जमकर निशाना साधा। शिंदे की यह टिप्पणी कुणाल कामरा के हालिया कार्यक्रम को लेकर चल रहे विवाद के बीच आई है। वहीं उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि जब हमें मुस्लिम मतदाताओं ने भारी समर्थन दिया तो बीजेपी ने शोर मचाया। बीजेपी ने कहा कि मैंने हिंदुत्व को छोड़ दिया है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कई सालों तक मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाया और अब वो चाहती है कि मुसलमान उनके पक्ष में वोट करें। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के सौगाते मोदी किट पर भी निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह बिहार चुनाव तक ही सीमित रहेगा या हमेशा के लिए जारी रहेगा। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि मुसलमानों को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, उनके घर जला दिए जाते हैं और हिंदुओं का इस्तेमाल केवल मुसलमानों के खिलाफ दंगे भड़काने के लिए किया जाता है। वहीं कुणाल कामरा विवाद पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक गद्दार के खिलाफ टिप्पणी की गई है तो जहां कार्यक्रम रिकॉर्ड किया गया वहां तोड़फोड़ की गई। कामरा को पुलिस द्वारा 2 समन भेजे गए, लेकिन क्या राहुल सोलापुरकर को एक भी समन जारी किया गया है, जिन्होंने कथित रूप से शिवाजी महाराज का अपमान किया था? ठाकरे ने यह भी कहा कि आपको कामरा के खिलाफ कार्रवाई करने का क्या अधिकार है? आप किसकी छवि बचाने की कोशिश कर रहे हैं? दर्शकों, उद्धव ठाकरे सोच रहे थे कि कामरा उनकी तरफ से लोगों को बरगलाने का काम करेंगे, लेकिन अब कुणाल कामरा के खिलाफ कार्रवाई देख उन्हें और उनके खास सांसद संजय राउत को मिर्ची लग रही है। कुणाल कामरा पर कार्रवाई देख संजय राउत भी उनके समर्थन में बोल रहे हैं। संजय राउत ने कुणाल कामरा का समर्थन करते हुए कहा है कि हमारा डीएनए एक जैसा है। उद्धव और राउत कामरा का लाख समर्थन करे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस के समन के बाद भी कामरा हाजिर नहीं हुए और वो समय मांग रहे थे, लेकिन पुलिस ने कुणाल कामरा को दोबारा समन भेजा है और 31 मार्च को जांच के लिए हाजिर होने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें